Namaskar friends, a very warm welcome to Ansarkari, and in this episode on General Studies Paper 2 we are again providing a very important base. ये सिर्फ आंसर नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो एक तरीके से आपकी थिंकिंग के इकोसिस्टम को समझने में हेल्प करता है. So go through all the lectures and then you will be understanding ki more you what you can do and you can how you can evaluate yourself, because we are doing lot of exercises in the background. It is only one of the things which are we are bringing in foray so that we can help ourselves rather than anyone else, but we are happy to help all. The basis of providing urban amenities in rural areas. The basis of providing is rooted in establishing connectivity. Very, very broad and a very, very open-ended question. वेदर इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज आती, चाहे आपके दिमाग में अब विजिंगम पोर्ट आ जाए जो कि लाखों कंटेनर अभी उतार रहा है, और वो कनेक्टिविटी की वजह से ही इंडिया के इंटीरियर में आएंगे और कनेक्टिविटी की वजह से इंडिया से कंटेनर जाएंगे. एक एग्जांपल बता रहा हूँ. दूसरा, चाहे फिर आपका पटना के पास जब ड्राई पोर्ट अनाउंस हुआ, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट. तीसरा, फिर चाहे आप इनलैंड वाटरवेज की बात करो, फिर चाहे आप एक एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करो, और चाहे फिर आप महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई की बात करो, चाहे फिर आप अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की बात करो, चाहे फिर आप दिल्ली में दिल्ली से पानीपत जब हम बात करते हैं कि हम बना देंगे एक जबरदस्त कॉरिडोर, और चाहे फिर हम बात करें कि दिल्ली से मेरठ बना देंगे, और चाहे फिर आप वंदे भारत ट्रेन की बात करो. तो यानी कि आपको फटाफट से एक सेकंड से पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि अर्बन एम्यूनिटीज आखिर होती क्या है. सो अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज हैं, वो हैं अर्बन एम्यूनिटी हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी क्या चीज है. तो कनेक्टिविटी आपकी इंटरप्राइजिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगी. whether you are speaking about physical connectivity, whether you are speaking about telecom connectivity, whether you are speaking about knowledge connectivity, you can always take it very far, and you can give a tribute to our honorable ex president लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे मुझे भी मिलने का मुझे मौका मिला और उनको सुनने का मौका तो मुझे मिला ही था when he was president. तो modernization of rural areas is pitched as a sustainable model for development to prevent distress migration, infrastructure creation, and reducing inequality, contributing to holistic development as driven by पूरा. ठीक है, अगर आप फास्ट लिख रहे हो चलेगा, लेकिन थोड़ा और फास्ट लिखिएगा तो और ये थोड़ा और सिंपल हो जाएगा. एक लेवल इसके बाद एक डेटा का और आएगा, आपका मन करेगा मैं कुछ डेटा देके इसको बात करूं, हल्का सा डेटा दे दूं कि इंडिया ने इतना चेंज किया देखो अब तक. आपने ऐसे लिखते ही आंसर नेक्स्ट लेवल पे आ गया. द बेसिस फॉर पूरर कनेक्टिविटी डाइवर्सिफाई एफडीआई डेस्टिनेशन इन इनएक्सेसिबल स्टेट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एंड दिल्ली. बिल्कुल सही बात है. आपने कारण बताया कि क्यों चाहिए. अगर होगा कनेक्टिविटी होगी तो बेसिक एम्यूनिटीज जो है अगर वहां होंगी तो एफडीआई भी आएगा. स्ट्रेंथन एंड बिल्ड रूरल एग्रीकल्चर सप्लाई वैल्यू चेन थ्रू all weather roads under PM Gram Sadak Yojana, bridge connectivity along national highways. For example, यूपी सुल्तानपुर विलेज could save harvest for. बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने, ठीक है. बूस्ट रूरल टूरिज्म, ढोलेरा धोलावीरा होना चाहिए, ढोलेरा होना चाहिए, ढोलेरा द Bolero. बेस्ट. हाँ ढोलेरा ठीक है. द बेस्ट ऑन ग्लोबल रूरल टूरिज्म रैंकिंग. For example, celebration of Ran Utsav became a global attraction. However, few concerns include chronic capitalism, Mobi bridge collapse in Gujarat, need for shift to capital asset creation under MG Narega, time devolution of funds as per State Finance Commission recommendations to panchayats, and cost overruns and delays at fiscal pressure. Shift to PPP model, for example, NI shifted from HAM to BOT. Therefore, Pura is crucial to fulfill stage 2 sustainable cities and develop and communities. तो आंसर ठहराव के साथ आया, आंसर धीरे आया, मतलब बढ़िया आंसर आया, लेकिन आप इसका एक जब इसको देखते हैं कि द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज इज रूटेड इन एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी, जैसे आपने ये बता दिया. लेकिन आप बोलते, अगर आप ये बोलते कि गांवों के अंदर जैसे हर घर, हमने नल की बात तो की, वो भी एक तरीके से इम्यूनिटी है, लेकिन बेसिक इम्यूनिटी है वो. अर्बन इम्यूनिटी होगी. अर्बन इम्यूनिटी में जैसे आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बता दिया कि आपने भारत के 5,000 गांव में आपने क्लस्टर्स में आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिए, लेकिन वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शनली नहीं हो पाए बिकॉज कनेक्टिविटी वाज नॉट देयर. तो बेसिस हो गया ये. जी. अर्बन इम्यूनिटी पहुंच भी गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गया, स्कूल बन गया, टीचर नहीं पहुंचा, टीचर पहुंच गया लेकिन बिजली नहीं पहुंची, बिजली पहुंच गई लेकिन लड़कियां नहीं पहुंची, और लड़कियां पहुंच गई लेकिन लेकिन सेफ्टी श्योर नहीं है, और उसके बाद जो है फिर बीच में पुल आ जाता है. तो वही बात है कि ये अर्बन इम्यूनिटी आपने दे भी दी, हम्म. आपने डिजिटल बोर्ड लगा भी दिया, तो क्या वो चल पाया. मतलब बेसिकली तो अर्बन एम्यूनिटीज वहां लेके जाने से, सिर्फ रखने से नहीं होगा.
तो आप बोलते कि बजट भी इसकी बात करता है, स्टेट बजट एंड सेंट्रल बजट, आवर मनी बिल जब आता है, जब हम बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो भी इसकी बात करता है कि सिर्फ ये नहीं होगा हमने ये कर दिया, आउटकम क्या आया। यानी कि जी रिस्पॉन्सिव जो गवर्नमेंट है, थ्री टीयर गवर्नमेंट का यहाँ पे जिक्र आना चाहिए था, पंचायत का जिक्र आना चाहिए था। जो रूरल रूरल पंचायत है वो कैसे नाम नाम की सिर्फ रूरल रहे, बाकी सब कुछ मॉडर्न हो जाए। तो वो एस्पेक्ट अगर आप लिख पाए, सिम इसको मतलब ये एक लेवल है आंसर का जो हमें 45% से 48% तक तो पहुंचा देगा। 46% पे भी अटका सकता है, लेकिन हमें 50 के आसपास तो बिल्कुल नहीं, 40 से 45 के बीच में रख देगा, अगर बाकी लोग भी अगर मान लो एक जनरल लाइंस पे लिख देंगे। आपको सिंपल लिखकर बाल की खाल को रख के सामने आगे चलना है। चलिए आगे। तो एग्जाम्पल बहुत सारे आए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी एग्जाम्पल आने लगे हैं, इलस्ट्रेशन आने लगे हैं, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए बहुत सिंपल, बहुत ठहराव से एक लय में अपनी बात को बताइए। दो सिटीजन चार्टर्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय मेनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ सिटीजन सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। अब इसने गाली दे दी एक तरीके से कि सिटीजन चार्टर सबने बना दिए, सब जगह ठोक दिए, लगा दिए, लेकिन ना बुजुर्गों की लाइन अलग होती है, ना लेडीज को हाथ पकड़ के पहले काम कराया जाता है, ना ये है कि भाई कहीं पर जो स्पेशल प्रिविलेज मिलनी चाहिए डिसेबल्ड को वो मिलती है। उसके बाद जब आपका पैसा भी मान लो एटीएम के अंदर ही रह गया, बैंक मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने के लिए। आप इंश्योरेंस कंपनी जा रहे हैं, आपने 4 चक्कर लगा लिए, लेकिन एक फॉर्म आपका कोई ठप्पा लगा के राजी नहीं है और ऑनलाइन वेबसाइट चल नहीं रही है। फिर आपके बाद कोई पुराना नोट आपसे लेके कोई राजी नहीं है, आप जो है घूम रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं, और वो जो है आप करा रहे हैं तो उसमें स्पेलिंग एरर आ गया, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज हमारी सिटीजन चार्टर की है। लोकपाल बिल है, आपने कंप्लेंट डाल दी, कोई पूछ ही नहीं रहा। स्ट्रीट लाइट आपकी खराब हो जाती है, उसके लिए भी सिटीजन चार्टर है कि हम इतने से टाइम में इसको ठीक कर देंगे, लेकिन 10 दिन 15 दिन तक कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉल सेंटर वाले कि हमने आपकी कंप्लेन ले ली, अपने डिवीजन ऑफिस अब आप जाइए। अरे क्यों जाइए भाई? तो ये जो है, ये जो सिटीजन चार्टर जो कि हर जगह है, हॉस्पिटल में भी है, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई ही नहीं है, 2 बज गए, आधे घंटे का लंच हो गया, कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये सारी बात आपको लेके आनी पड़ेगी और ऐसे सोच के लिखना पड़ेगा कि नहीं, भारत बदल भी रहा है। ऑनलाइन भी आप फोटो खींच के भी सरकार बोल रही है कि भाई गार्बेज के लिए हमें बताइए कि कहाँ पे गार्बेज है, कहाँ पे पॉट होल है। हमें स्कूल के अंदर बात हो रही है कि भाई हम पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, तो सिटीजन चार्टर हर जगह है। एक अर्बन एंड रूरल, both areas it is very very crucial. So it is a preamble to good governance practices to ensure quality delivery of service to citizens, remain as just set of rules not engraved in the working lifestyle of organization sometimes at times, क्योंकि एनालाइज करने को बोल रहा है, ये नहीं कह सकते आपकी ऐसा कभी होता ही नहीं। जी। बहुत सारे हैं those who are following it also ना। So हम्म। non-enforcement nature doesn't create much impact in the attitude. No, no. So you should say that even the because it is non, it is not legal. It is advisory. That is why the workforce must be sensitized. ऐसा करके आप लिखो ना। आप ये क्यों लिख रहे हो? ऐसा होता ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा फैल गए हम आंसर में, मतलब हमने एप्लीकेशन ऑफ थॉट नहीं लगाया, क्योंकि हमने सारी कमियां बता दी। 1 भी कमी है, 2 भी कमी है, 3 भी आई है। नॉन अपडेशन, रिमेन इरेलीवेंट, कोई भी लिख देगा। ये नॉन रीडेबल, कोई भी लिख देगा। आप इसकी जगह लिखते कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर चार्टर अगर होता है तो इट हेल्प्स एंड सपोर्ट डाइवर्स पॉपुलेशन इन बिग सिटीज लाइक बेंगलुरु और इन दिल्ली। तो सेंसिटिव पॉजिटिव भी देना, नेगेटिव भी देना। रेमेडियल मेजर्स आपने कहा, बिग बोल्ड डिस्प्ले, मैंडेटरी फुलफिलमेंट, अवेयरनेस, देयरफॉर सिटीजन चार्टर मस्ट बी ए गाइड। तो बिल्कुल है, लेकिन इतना डेप्थ में आंसर नहीं आया। इसकी जगह आप बताते कि कैसे हर जगह नंबर लिखा होता है कि अगर कोई रिश्वत मांगे या अगर कोई आपको तंग करे तो आप इस नंबर पर कीजिए। डीयू है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। तो आपको एनालाइज करने को बोल रहा है वो, तो आपको ब्राइट स्पॉट भी दिखाना है और आपको रास्ता भी आगे दिखाना है। अब इस आंसर में हमने क्या किया, हमने कमियां बहुत सारी बता दी। तो एज ए फ्यूचर यूपीएससी, आपको यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी को क्या जान पाएगा इससे? 6 कमियां इन्होंने बता दी, तो यानी आपने कमियां कमियां ढूंढी। अरे उसको इनोवेटिव तरीके से सोल्यूशन भी बताओ कि भाई ये एक ब्राइट है, ये एक गजब है। अगर आप बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड की, तो बात करते ही वहां 24 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है। सिटीजन चार्टर तो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनियन का भी है। सिटीजन चार्टर तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव का भी होगा। सिटीजन चार्टर कोयम्बटूर की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका भी होगा। सिटीजन चार्टर मंदिर का भी होता है।
उसके भी डूज एंड डोंट्स हैं। और आपको अगर खासकर आपको तो अभी इसमें जो नहीं लेके आ पाए हम, आपको इसके अंदर डिजिटल वो सब का भी लेके आना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का भी। अब स्कैम ज्यादा हो रहे हैं, अब चीजें गड़बड़ है, अब ज्यादा जरूरत है बल्कि इसकी। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि क्या एआई इसको सिर्फ मदद कर पाएगा? तो फिर आपको देखता हूँ मैं कैसे कोई रोक देगा। तो अभी आंसर की डायरेक्शन ही गलत हो गई है। A national lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs. डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी, कि हमारे यहाँ बैठते हैं महाराष्ट्र के एक मंत्री और पीछे जो है बैग के गड्ढे भरे हुए हैं। हमारे यहाँ जो है एक एसडीएम साहब पहले दुहाई देते हैं, घर से 50 लाख रुपए निकलता है। हमारे यहाँ जो है बात होती है, रेड पड़ती है, पता चल रहा है जी 10 करोड़ रुपए कैश है। तो इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स, इसको लोकपाल कैसे ठीक कर पाएगा? लोकपाल, जो खुद लोकपाल है, वो अपने डीएसपी की कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई वही ब्राइब लेता है। तो ये इमोरलिटी है पब्लिक अफेयर में, ये एथिक्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। कैन नॉट रिजॉल्व कह रहा है ये। तो फिर आपको भी थोड़ा साथ देना है इसका कि हाँ ऐसे रिजॉल्व तो नहीं हो पाएगा, कंप्लेन करता रह जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर परमिशन नहीं देगा तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते लोकपाल के उस पर। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे इनके साथ बैठ के इनको बिल्कुल ठीक बोला, फिर उसको आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। जनता तो बदला ले सकती है, लेकिन फिर जनता जब उसको पटक देगी, यही है बस। फिर आपको ये लेके आना पड़ेगा कि पब्लिक अफेयर्स की बात है तो पब्लिक अफेयर्स में जनता को लास्ट में करना पड़ेगा, या फिर अपर लीडरशिप करेगी। So Lokaयुक्त Act 2014 is one of the mechanisms to approve corruption in immoral ethical practices from unethical practices from public affairs, combining with citizens' participation, political will, and complete digitization. The results have improved significantly. ठीक बात है। डेथ ट्रेंड टू करप्ट प्रैक्टिसेस विद फाइनेंशियल पेनल्टी, चलिए इंप्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर। अब मैं 100 करोड़ कमा लूं, 1 साल जेल में रह भी आया तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को क्या लेना देना? परिवारों को गाली लोग देते रहे, एक 100 करोड़ कमा लिए। नो प्रिविलेजेस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। डिसेंट्रलाइज एंड डिजिटल रीच, तो ये आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई नहीं रोक पाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कुछ भी हो जाए, लोकपाल कितना ही स्ट्रांग हो, वो प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व कर सकता है। तो आपको पहले प्रॉब्लम बताइए, आपने लोकायुक्ता बताया कि लोकायुक्ता के दांत हैं कि नहीं है। किसी स्टेट में तो लोकायुक्ता के दांत हैं, किसी स्टेट में लोकायुक्ता के दांत नहीं है। एक यूनिफॉर्म लोकायुक्ता जो स्ट्रक्चर है, जो उसका लोकायुक्ता ओम्बड्समैन है, वो एक जैसा नहीं है। तो जहां दांत है वहां देखना है कि कामयाब हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे स्टेट्स में तो है भी नहीं, तो वो वाली बात आ जाती है। तो इसीलिए उसके बाद फिर आपको बताने की कैसे मदद करेगा। डिसेंट्रलाइज and digital reach for all citizens increase importance, no fear of personal. Apart from it, is the concern ethics that also play an important role, training bureaucrats ethics paper, complete transparency through digital reforms like websites। तो ठीक है, आपने बहुत सारी बात, लेकिन बात समझिए। बात यह है कि लोकपाल खुद बैठे हुए हैं और लोकपाल चर्चा कर रहे हैं, जज साहब के साथ बैठ के भी चर्चा हो रही है, दोनों को पता है कि गड़बड़ है। या मंत्री जी भी साथ में बैठे हुए हैं, तीनों बात कर रहे हैं कि बहुत भ्रष्ट है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? जैसे अभी आपके पंजाब स्टेट ने एक हेल्पलाइन शुरू की करप्शन के अगेंस्ट, हमें जी डायरेक्ट फोन करो जी, हमें जी। आप वीडियो रिकॉर्डिंग दो जी, हम एक्शन लेंगे जी। समझे आप मेरी बात को? हम्म। तो इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर कैसे दूर किया जाए, ये आपको बुलाना है भाई अच्छे तरीके से, 4-5 लाइनों में, कि कैसे भयंकर, कैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेकर पंचायत का सरपंच कैसे ईमानदार हो। तो आप जब इतनी गहराई से थोड़ा सा लिखोगे तो आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। राष्ट्रीय लोकपाल भ्रष्टाचार और कदाचार से निपटने तथा कुशासन के सुधार के लिए महत्वपूर्ण पद है, जिसका कार्य सरकारी सभी नीतियों और संस्थानों की जांच, बिल्कुल ठीक बात है, सकारात्मक पहलुओं तक पहुंचाना है, राजनीतिक आर्थिक पक्ष सामने लाता है, अनेकता व्यक्तिगत मूल्यों का हनन और कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान न होने को दर्शाता है, जो व्यवहारिक है, निजी हितों की पूर्ति, सरकारी संरचना का पारिश्रम कमी, जवाबदेही ना होना, लोकहितों में देरी, लोकपाल की सबसे बड़ी सीमा दर्शाता है। तो वही बात है, बात तो सही है। अच्छा लिखा आपने, थोड़ी कोशिश की, इंग्लिश में जो लिखा है उसके मुकाबले हम कह सकते हैं थोड़ा ट्रैक पे है, लेकिन पूरा आंसर ये भी नहीं है जैसा हमने चर्चा की। अनिश्चित शहरीकरण और विस्थापन समस्या सुधार नए शहरों का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी आधार पर विकास और आधारभूत संरचना का, ये बात बिल्कुल सही लिखी जो हमने पहले भी चर्चा की थी। भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। बुनियादी ढांचा निर्माण, शहर गांव के बीच राजमार्ग हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा, स्वच्छ है, आयुष्मान भारत। तो आप ऐसे ऐसे नाम लिख के नहीं छोड़ सकते ना। एकल विकास, प्रीमियम लक्ष्मी, बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना, बिल्कुल ठीक बात। ई कॉमर्स और संचार के नए रास्ते खोलना, पंचायत को वाईफाई से जोड़ना, महाराष्ट्र द्वारा ई ऑफिस का निर्माण, इंटरनेट के मूल्य, ब्रॉडबैंड इंटरनेट का डिजिटल इंडिया मिशन, ग्रामीण स्तर में सुधार, नई तकनीकों को पहुंचना, त्रिआयामी विकास और संरचना का निर्माण, भौतिक
भौतिक संयोजकता यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपने जो हमने पहले चर्चा की, हम बिकॉज वी ट्राई टू डू इट इन ए वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इन एग्जामिनेशन मोड, तो हिंदी में जो हमने लिखा वो इंग्लिश वाले आंसर की जो हम चर्चा कर रहे थे उसके कुछ एलिमेंट्स हम हिंदी में देख सकते हैं, बाकी आंसर्स तो आपने लिखे नहीं। तो आई थिंक थोड़ा सा ठहराव और थोड़ा सा उस अप्रोच से क्वेश्चन को देखने के लिए जोश में नहीं लिखना है, आपको बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। तो आई एम श्योर बिना फैक्ट्स भी अगर शुरू में आता है तो वो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम जेनरिक या हम ऑफ बीट क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बताइए मानसी, आप क्या कहते हो? हाँ, सो पहले तो कि आंसर्स को बैलेंस तरीके से लिखना चाहिए, ज्यादा मतलब या तो ज्यादा नेगेटिव या क्रिटिकल भी नहीं लगना चाहिए, और जो उसको पुट अप करने का तरीका है वो भी थोड़ा एप्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बाकी बात है। आप बताइए दिव्या। सर आंसर्स को पूरा लिखना है। और सर सिविल सर्विस वाला जो क्वेश्चन था उसकी अप्रोच डिफरेंट थी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखाना था। और लोकायुक्त वाले में सर थोड़ी अलग अप्रोच लेके करना हाँ, था। लोकायुक्त वाला बेचारा कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो लोकायुक्त कह रहा है लोकायुक्त कितना भी स्ट्रांग हो वो पब्लिक इमोरलिटी को नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि आप दोनों में से किसी ने भी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं लेके आए उसके अंदर। अभी महाराष्ट्र के अंदर बहुत बार डंडा हुआ, महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ ने कुछ मैसूर मूडा, मैसूर अर्बन जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी इफ इट इज करेक्ट, उसके कुछ प्लॉट उनको दिए गए, वो भी जो नहीं मिलने चाहिए थे, ऐसा कहा गया। खूब आवाज उठी, खूब उठी। तो उन्होंने खुद ही बोला कि चलो इसकी जांच कराई जाए, ये कराई जाए, और जांच में लास्ट में पाया गया कि मतलब भाई एक बार बोला गया कि नहीं गलत लिया है, फिर बोला गया नहीं लिया है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उसका रोल आपको लेके आना है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कैसे सैंक्शन देगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कैसे, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कब स्ट्रक्चर्ड होगा? जब जनता उससे डिमांड करेगी। जनता उससे जो ना, जब आप मैनिफेस्टो में लिखते हो और जब जनता, तो मतलब थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, हल्का सा अप्रोच चेंज करते ही हमारे आंसर में सुधार आएगा। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी यू नो वेल इंटेंशनड डिस्कशन, जिसमें हमने ये बात नहीं की कि एग्जैक्ट आंसर क्या चाहिए, जिसमें हमने बात की यदि हमारा आंसर सही ट्रैक पर नहीं चलता है तो हम उसके लिए क्या क्या इमीडिएटली रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। मैं इसको ऐसे देखूंगा रादर देन लुकिंग फॉर कि भाई मुझे तो एग्जाम में ऐसा लिखना था, ऐसा हमने अप्रोच नहीं रखी। आपका सोच, आपके विचार, जितनी बार आप उनको सोचेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर दे आर कमिंग ऑन ट्रैक, एंड दैट इज व्हाट आवर endeavor, that is what our programs do, and that is what constantly we do, and we will keep on doing to bring success to all through Ansarkari.